पत्नी के आगे कभी दूसरे के घर के भोजन की तारीफ मत कर देना, कभी जिंदगी में मत करो। वो जैसा दे, जली हुई रोटी दे तो जली खा लो, कोई दिक्कत नहीं। जब रोटी खाओ तो तारीफ कर कर खाओ, बहुत जोरदार रोटी बनाई, तेरे दोनों नेन रोटी में नजर आ रहे हैं, मतलब दोनों जगह से जल गई है, तेरे दोनों नेन रोटी पर दिख, तारीफ कर कर खाइए। सब्जी में ज्यादा मिर्ची हो जाए तो भी मत बोलो बहुत जोरदार बनी, जैसी तू बोले वैसी बना दी, गजब की बनी है, बिल्कुल जैसी बोलती है वैसी बनी आज की सब्जी हो, जोरदार। और अपने को कभी बुराई नहीं करना कि बेकार बनी। अनसुईया जी के तारीफ कर दी नारद जी ने, लक्ष्मी जी का हृदय जल गया। नारद जी पहुंच गए माता पार्वती के यहाँ। पार्वती के यहाँ पहुंचे तो तुरंत देवऋषि नारद ने कहा मैया भूख लगी है। पार्वती जी अंदर गई, लाइन थोड़ा बहुत सामान नारद जी को दिया, नारद जी ने वहां पर भी कह दिया। भोजन तो अनसुईया जी के घर का था, पार्वती के भी हृदय में आग लगा दी। उधर गए सरस्वती के यहाँ, वहां भी लगाया। तीनों देवियां एक जगह पर इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की 3 माताएं जब एक जगह पर बैठी मिल जाए तो समझ लेना किसी की बुराई चल रही है, पक्का है, कोई ना कोई की बुराई चालू है, ये पक्का है। तीनों एक जगह पर एकत्रित, तीनों ने विचार कर लिया अपने अपने पतियों को जरा अनसुईया जी की परीक्षा लेने भेजते हैं। देखिए इस कथा में शंकर जी का एक अवतार प्रकट हो रहा है जिसका नाम है दुर्वासा अवतार। शिव जी का एक नाम और एक अवतार भेजा, जाओ जरा परीक्षा लेने के लिए। तीनों देवताओं ने अपनी अपनी पत्नी को समझाया कि मां अनसुईया की क्यों परीक्षा लेना, किसी की परीक्षा क्यों ले आखिर। अच्छा भगवान कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं लेना चाहिए, फिर भी आज का मनुष्य परीक्षा जरूर लेता है। अभी ये पत्र देख लो, यही है, चलो ठीक है। गुरुजी ये स्मृति नगर इंदौर से है ये पत्र। मैं, मेरा पति, मेरा बेटा, हम 13 नवंबर को हरिद्वार ऋषिकेश गए थे। वहां पर हमने एक किराए की स्कूटी ले ली, किराए की स्कूटी ले ली और पति ने मन में सोचा कि भाई 3 जनी बैठेंगे तो वो रोकेंगे और चालान कट जाएगा। पत्नी ने बोल दिया कि मैंने भी शिव कथा सुनी है, ऐसे कैसे कट जाएगा। अब ये परीक्षा वाली बात है कि नहीं है। अब उसने परीक्षा ली तो उसने लिखा है गुरुजी 3 जगह पर रोका गाड़ी, 3 बार रसीद काटने को तैयार हो गया, 3 बार उसकी रसीद काटने वाली वो मशीन थी वो चली, इसमें लिखा। मतलब यहीं बैठी है क्या? अच्छा जय हो जय हो, एक बार दिखा नजर भैया, हाथ हिला दे दीदी, वो खड़ी यही बहन जी। मतलब शिव को सम्मुख में, मतलब विश्वास देखिए कितना है, भरोसा देखिए। बैठो बहन बैठो, बहुत बहुत सारी बात, विश्वास देखो कितना है शिव महापुराण के ऊपर कि मैंने भी कथा सुनी है। और ये अभी 13 नवंबर की बात है, ये कथा का स्मरण इसमें बताया नवंबर, मैंने भी कथा सुनी आज। अब देखे रसीद कैसे कटे। शिव की कृपा है। फिर निवेदन करूंगा, विश्वास बड़ी बहुत बड़ी चीज होती है, भरोसा। और एक बात और कहूंगा इस व्यासपीठ से कि किसी का भरोसा तोड़ना भी मत। जिंदगी में कोई ने अगर आप पर पूर्ण विश्वास करा है, भरोसा करा है, पूर्ण विश्वास किसी ने आपके ऊपर किया है तो उसका विश्वास टूटेगा, ये भी ध्यान रखें। जल है गहरा नाव पुराने, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। आप विश्वास कोई अगर आप पर कर रहा है, पूर्ण विश्वास कर रहा है, पूर्ण भरोसा कर रहा है, निवेदन है, उसको तोड़ा ना, मत तोड़। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, शंभो शंकर मेरे ओघड़दानी, कथा कराई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना। देखिए भगवान पर अगर विश्वास है, भरोसा है, भाव है तो भगवान उसको संभाल लेता है। विश्वास अगर पक्का है। पंडित श्री
रमेश मेंदोला जी मित्र मंडली कथा करा रही है। आप सब देखते भी होंगे कि मेंदोला जी पूजन के समय पर भी नहीं आ पाते। उसका कारण है अन्य व्यवस्थाएं भी देखना पड़ती। मित्र मंडली है, और एक चीज हमने यहां पर देखी है, वो इस व्यासपीठ से हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। एक अगर कहीं का विधायक हो या कहीं का पद अधिकारी होता है तो उसको पद का अहंकार होता है। पर 7 दिन से मेंदोला जी से भी मिल रहे हैं, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से भी मिल रहे हैं। इनसे ऐसा सामने आमने मिलना तो हमारा बहुत कम हुआ होगा कभी, पर पहली बार जब मिलना हुआ है तो 7 दिन में देखा कि पद प्रतिष्ठा सब एक साइड है, भाव निर्मल है। मतलब कराना है भगवान की कथा, भाव से कराना है, प्रेम से। मेरे को मालूम पड़ा कि गुरुजी बीच बीच में यही मेंदोला मित्र मंडली बच्चा बच्चियों का ब्याह भी कराते हैं, गरीब बच्चा बच्चियों का विवाह का भी क्रम होता है। ऐसी सूचना मिली मेरे को। कहा गुरुजी इतना जोरदार विवाह होता है, वो दुर्गेश खंडेलवाल मुझे बता रहा था। कहा गुरुदेव इतना जोरदार ब्याह होता है कि गरीब बच्चियों का जब ब्याह होता है तो पूरी सामग्री उनको दी जाती है, जैसा कन्या को विदा करते हैं एक बाप, ऐसी विदाई दादा करते हैं, करने लगे। तो मैंने कहा यही भाव से, इसको निर्मलता का भाव करो, भाव की शुद्धता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आप निर्मल भाव लेकर आए हो। आज जितने लोग रोड पर खड़े हैं तो ये केवल एक निर्मल भाव लेकर पहुंचे। आज गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, यहाँ चढ़े वहाँ चढ़े, अच्छा है किसी पे नहीं चढ़े, बाकी के तो जहाँ भाव निर्मल है तुम्हारा, निर्मल मन से। और एक बात फिर कहूँगा, जितने निर्मल मन और विश्वास को लेकर आप आए हो ना, आज कथा का 6ठा दिवस है। हमारे यहाँ कहते हैं 7 भावर होती है लड़का लड़की की, उसमें जो 6ठी भावर होती है ना, ये उलट पटे की भावर होती है। कौन सी भावर है? उलट पटे की। मतलब अभी तक लड़की लड़के सीधे हाथ पर बैठती थी, अब ये 6ठी भावर होने के बाद कहाँ बैठेगी? उल्टे हाथ पे, बाम भांग पर विराजमान। ये उलट पटे की भावर है। और ये विश्वास रखकर कहता हूं कि 6ठे दिन की कथा जिसने सुनी है, आपकी भी उलट पटा, मतलब अभी तक ये बुद्धि भले काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, गलत काम हो रहा था, सही, जो भी बेकार हो रहा होगा, ये विश्वास है इस 6ठे दिन की कथा सुनने के बाद आपकी भी विवेक बुद्धि सही जगह लगेगी, शिव कृपा करेंगे, अच्छी जगह लेगी इस मन को, इस भाव को। कितना विश्वास, कितना भरोसा लाए हो साहब आप लोग, कितनी दूर दूर से चल के। अब वो ऑटो वाले, रिक्शे वाले, गाड़ी वाले सब इतना इतना धन्यवाद दे रहा है, इतना इतना जोरदार धन्यवाद दे रहा है। गुरुदेव बड़ी कृपा करी, बड़ी करुणा करी, इतनी जोरदार जोरदार माताएं कथा में आती है और 10 की जगह जल्दी जाने के चक्कर में 20 दे जाती, पर जल्दी पहुंचा दे, जल्दी पहुंचा दे कहती। तो ये भला नहीं तो क्या है? परीक्षा ना लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान से कहो। जैसे वो दीदी ने कहा कि अगर मेरा विश्वास पक्का है, मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है तो पक्का है 3 जाएंगे नीलकंठ तक, बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप भगवान के लिए निकलो तो सही, बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ो तो सही, कोई रुकावट नहीं आएगी। करना कुछ नहीं चाहते। आज के जमाने में लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो करना कुछ नहीं चाहते। ऐसा कहीं का महाराज मिल जाए, चुटकी बजाए और नीचे से हंडा निकाल दे, बस वो और निकल के धड़ से और कह दिया ले जा, सारे सोने के हंडे तेरे ही है, जा। ऐसा महाराज हमें नहीं मिल रहा कहीं का कि एक बार में हंडा निकाल के दे दे तो हम एक बार में कुबेरेश्वर धाम बना के तैयार करके छोड़ दें, फिर कथा ही नहीं करना पड़े। पर नहीं, सबको लगा है कहीं का ऐसा मिल जाए जो सोने का हंडा दे दे। निवेदन है हाथ जोड़कर, ऐसे को ढूंढने का प्रयास मत करना, अपने कर्म को प्रधान मानकर चलना, मेहनत करना, उसके भरोसे पर करना। विश्वास रखकर एक चाय का ठेला भी लगाओगे, मूंगफली की दुकान भी लगाओगे और उसके भरोसे पर लगाओगे तो एक दिन अंबानी की जगह तुम भी पहुंच जाओगे। कर्म प्रधान मानकर कर्म करिए। अगर कर्म नहीं करोगे तो उसका कोई फल नहीं है। आप कर्म करिए, करना पड़ेगा, कर्म प्रधान है, कर्म करो, घबराना नहीं, छोटे मोटे काम से डरना नहीं। ये छोटा सा काम है, हम काय को करें, हम काय को करें, होता है। ये उसी में का हाल है। जैसे एक जगह हम कथा करने गए, हम कौन सा गांव था दादा,
महाराष्ट्र में मंगरूल पीर के पास कथा करने गए, वहाँ कथा करने गए तो वहाँ पर वो एक व्यक्ति ने कहा हमको दान करना है, गुप्त दान करना है। हमने कहा कर दो, गुप्त दान करना है तो हमारा नाम मत लेना हो गुरुजी। हमने कहा नहीं लेंगे, और हम मंच पे ही बैठे हैं। सीढ़ी पे से तीसरे नंबर पे हम बैठे होंगे, बस इतना जरूर बोल सकते हो आपकी तीसरे नंबर पे बैठे हैं और गुप्त दान है। अब वो गुप्त दान दे रहे हैं और नाम नहीं लेना, पर ये बोलना है कि वो सीढ़ी से तीसरे नंबर पे जो बैठे हैं वो गुप्त दान दे रहे हैं। अब उन्होंने बुलवा तो दिया, अब बेचारे जो संस्था कथा करा रही थी वो बेचारी उनके पास में गई, उनसे कहा भैया आपने बोला था दान देने का, अब दो। तो उन्होंने चेक दे दिया, और चेक देने के बाद वो बैंक में लेकर गए। बैंक में लेकर गए तो बैंक वाले बोले पागल हो गए हो, चेक तो भरा है पर सिग्नेचर तो है ही नहीं, साइन तो है ही नहीं। पूरी संस्था वाले वापस उसके पास में गए, भैया इसमें साइन तो कर दो। तो क्या हमने पहले ही बोला था गुप्त दान देंगे, हम काहे को अपना नाम लिखे? उसने चेक पे भी नहीं लिखा, हमने तो गुप्त दान दिया। अब शिव कथा कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, भगवान शिव की कथा कर रही है। परीक्षा मत लीजिए, परीक्षा लेने जाने की जरूरत नहीं। मेरे शंकर की परीक्षा मत लो, आप तो शिव के पास जाओ, शंकर से जाकर निवेदन करो, ओघड़दानी से जाकर प्रार्थना करो, एक विनती मेरे शिव के द्वार पर जाकर कह दो, एक शंकर के दरवाजे पर जाकर एक निवेदन कर दो। परीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा शंभू तुम्हारे सामने खड़ा मिल जाएगा, परीक्षा की जरूरत नहीं। भिक्षाम देही। अनसुईया जी अंदर गई, बाहर आई, क्या चाहिए बाबा? बाबा कहते भिक्षा चाहिए। ठीक है, ये लो। नहीं माँ, नग्न अवस्था में भिक्षा चाहिए, आप वस्त्र उतार कर आइए। अनसुईया जी ने कहा बाबा किसी पर पुरुष के आगे नारी वस्त्र विहीन कैसे आ सकती है? माँ भिक्षा तो हम ऐसे ही लेते हैं, नहीं दोगे भूखे रह जाएंगे, दोष आपको लगेगा। शंकर भगवान के शब्द माता को लगे, तब माँ ने कहा ठीक है। माता अनसुईया अंदर गई, कमंडल में से जल लाई। अगर मेरा सातित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों के तीनों बालक हो जाएं। जैसे ही जल छोड़ा, तीनों 1.5 महीने के बच्चे हो गए, तीनों 1.5 महीने। अनसुईया जी ने उनके पल्लू में थोड़ा थोड़ा सा अन्न का दान दिया और उनको पलने में सुलाया। चंदन का पलना रेशम की डोरी से झूला झुलाया। थोड़ी देर बाद आंतरिशी आ गए। आंतरिशी ने पूछा अनसुईया ये किनके बच्चों को उठा लाई? अनसुईया जी बोली महाराज सब अपने ही हैं। आंतरिशी ने कहा स्नान करने गया था तब तक तो एक भी नहीं था, आया तो 3-3। अनसुईया जी बोली भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अच्छा, भगवान देता भी छप्पर फाड़ के और लेता भी कपड़े फाड़ के। जैसा देता है ना वैसा लेता भी है महाराज, देता भी बहुत जोरदार और लेता भी बहुत जोरदार, छप्पर फाड़ के। अनसुईया जी ने सारा चरित्र कह दिया। आंतरिशी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अब आंतरिशी तो प्रसन्न हो गए, अनसुईया जी भी प्रसन्न हो गई, पर वो तीनों देवियां थी ना जो त्रिवेणी संगम, इनकी नींद उड़ गई। लक्ष्मी ने पार्वती से पूछा क्यों तेरे आए क्या तुम्हारा? इनके टेंशन हो गया। वहीं से देव ऋषि नारद जा रहे थे, श्रीमन नारायण। नारद जी जाते जाते उसी समय पर देव ऋषि नारद वहां से निकलते निकलते जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई बड़े मीठे स्वर में, बेटा नारद, ओ बेटा नारद। नारद जी को लगा आज मैया बहुत मीठा बोल रही है, और जब भी माताएं बहुत मीठा बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी, पक्का। आज नारद जी के सामने मैया बड़ा मीठा बोली, नारद, ओ नारद। नारद जी दौड़ कर आए, हाँ माँ क्या बात है? नारद तेरे पिताजी गए थे भिक्षा मांगने के लिए, तुझे मालूम है क्या? नारद जी बोले वो तो पलना में झूल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली मेरा इतना बड़ा पति पलना में झूलेगा? नारद जी ने सारी बात कह दी। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी ने विचार करा हम हमारे पति को कैसे लेकर आए। नारद जी ने कहा एक काम करो, जैसे वो मांगने गए थे ऐसे आप भी मांगने पहुंच जाओ। लक्ष्मी जी कहती मैं राजरानी पटरानी लक्ष्मी, मैं मांगने जाऊंगी? ये जो व्यक्ति का अहम है ना, व्यक्ति का जो अहंकार है, व्यक्ति का जो अभिमान है, वो थोड़ा बढ़ने पर व्यक्ति नीचे नहीं आता। अभिमान बढ़ने पर नीचे नहीं आता। जैसे वो भारत के 10 लोग मिलकर अमेरिका घूमने के लिए गए, विदेश घूमने गए। अब इन्होंने कहा कि भैया होटल में रूम ले लो। होटल में रूम पूछा भैया रूम है क्या? तो क्या है, कहाँ है? तो क्या 100 मंजिल ऊपर है। तो कि 100 मंजिल ऊपर? हाँ। चढ़ेंगे कैसे? लिफ्ट लगी, बटन दबा चढ़ जा। अच्छा फिर तो दे दो।
उन्होंने 100 मंजिल ऊपर रूम ले लिया। 4-6 दिन घूमने फिरने गए, आज घूमने गए वापस लौट कर आए तो बटन दबाई तो लिफ्ट चालू नहीं थी। उन्होंने मैनेजर से पूछा क्यों रे ये लिफ्ट चालू नहीं है? तो क्या लाइट नहीं है। अच्छा फिर हम ऊपर कैसे चढ़ेंगे 100 मंजिल? तो क्या वो सीढ़ी लगी है, चढ़ जा। अब वो भारत के 10 लोग आपस में विचार करें कि सीढ़ी पे से चढ़ना तो बड़ा मुश्किल, 100 मंजिल की बात है, कोई 10-20 मंजिल हो, 15 मंजिल, 20 मंजिल हो, अब चढ़ें कैसे? तो इतने में एक बोला तो चिंता मत कर, अपन तो गप्पे लगाते लगाते जाएंगे, अभी पहुंच जाएंगे। अपने अपने बात निकाल लो, तो सब अपने अपने दुख की बात निकालो, अभी पहुंचे। एक ने अपनी दुख की बात निकाली, चलते चलते 10 मंजिल ऊपर पहुंच गए, दूसरे ने निकाली 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए, तीसरे ने निकाली 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए, चौथे ने निकाली 40 मंजिल ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे करते करते 90 व्यक्ति ने बात निकाली, 99-90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 10वें व्यक्ति से कहा अब तू अपनी दुख भरी कथा सुना, 10 मंजिल और बची है, अभी पहुंच जाएंगे। उसने कहा रेन दो, मेरी दुख भरी कथा तुम सुनोगे तो तुम सब रो पड़ोगे, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। नहीं तू तो बोल। उसने कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे रह गई है। अब तो सबने जूता निकाल के जो पड़िया नहीं, जो धड़ा धड़ दिया, क्यों पहले बोलता नहीं बना तो क्या बोलता, नंबर तो आए। अब 10वें का नंबर आया तो कमरे की चाबी नीचे थी, सामने दे बड़ी जूता मारना चालू करा। बस जैसे वो कमरे की चाबी की कथा है, ऐसी हमारी जिंदगी की कथा है। तुम कितना भी कर्म कर लो, भगवान के नाम की चाबी अगर नहीं होगी तो ऊपर से भी धक्के देकर नीचे फेंक दिए जाओगे। भगवान के नाम की चाबी होगी तो उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। उसका नाम तुम्हारे पास में होना चाहिए। श्री, साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नाम की चाबी रखिए। उसके नाम की चाबी। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, डमरू वाले करो मेरे। हे शंभु कृपा करिए, आपकी कृपा दृष्टि सदा चाहिए, कृपा सदा चाहिए, दया सदा चाहिए। तीनों देवियां देवऋषि नारद का कहना मानकर भिक्षा मांगने चली। सुंदर ब्राह्मण की पत्नियों के कपड़े पहन लिए, भिक्षा मांगने के लिए गई। माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। अनसुईया जी जैसे ही बाहर गई, जैसे ही माता अनसुईया बाहर पहुंची, जो तीनों देवियों के दर्शन करे, क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने आवाज नहीं लगाई माता भिक्षाम दे, क्योंकि राजरानी थी, बोली नहीं मैं काय को भीख मांगू, मैं काय को भिक्षा मांगू। सरस्वती जी ने भी आवाज नहीं लगाई। आवाज कौन लगाई थी? जम के बोलो माता पार्वती, क्योंकि पार्वती जी की तो दौलत ही शिव थे, माता पार्वती की दौलत शंकर। पार्वती जी ने आवाज लगाई माता भिक्षाम देही। जैसे ही माता पार्वती ने आवाज लगाई माता भिक्षाम देही, शंकर भगवान बीच में सो रहे थे पलने में। इधर नारायण थे, इधर ब्रह्मा थे, छोटे छोटे से। शंकर भगवान को पार्वती जी की आवाज सुनाई दे गई। देते से ही शंकर भगवान ने दोनों को कोनी मार के कहा मेरी तो आ गई, अपनी तो आ गई, अब तुम्हारी आई कि नहीं ये नहीं मालूम। अच्छा, पति और पत्नी की सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों लोगों में भी